बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान मलिशा आज़िब तारिक, आप देख रहे हैं SP न्यूज़ HD चैनल। लाहौर मोटरवे पर खातून की ज़्यादती जो की गई थी, उस हवाले से आम पेश रफ्त और आम जो बातें हैं वो हम आपके साथ शेयर करते करेंगे और ये भी बताएंगे कि क्या ये जो वाक़या है ये हकीकत है, ये वाक़या पेश क्यों आया, इसके पीछे किन किन अनासर के हाथ मौजूद हैं और जो हमारी जो गवर्नमेंट है गुज़श्ता रोज़ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो बोकस और ये भी हो सकता है कि ये झूठ पर मबनी हो। हम इस हवाले से हम आपको ज़रूर बताएंगे और ये भी बताएंगे कि हमारा जो महकमा पंजाब पुलिस है किस हद तक मुजरमों के पास चला गया और जो मुजरम खुद ब खुद पुलिस असल हकीकत क्या है। नाज़रीन, ये थे हमारे पॉइंट जो हमने आपके साथ शेयर किए। सबसे पहले आज के केस की अहम पेशरफ्त। 5 दिन गुजर चुके हैं, पुलिस मुजरमों को गिरफ्तार नहीं कर सकी थी। सबसे पहली पेशरफ्त यह है कि पुलिस ने जिसको मुजरम ठहराया था ज्यादती केस में, वकार उल हसन को, आज उसने खुद ब खुद थाने में आकर अपने आप को कानून के हवाले कर दिया और ये कहा कि मैं उस जुर्म में मुलव्वस नहीं था, यानी कि सेहते जुर्म से उसने इनकार कर दिया। उसने कहा कि मेरा इस केस से कोई ताल्लुक नहीं। जब मुझे ये पता चला कि मेरे सर पर ये इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया है तो मैं खुद थाने पहुंच आया हूं, मेरा DNA टेस्ट किया जाए और मुझे इस केस से बरी जिम्मा किया जाए और मेरा इस केस से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। और यकीनन ये एक ड्रामाई अंदाज इस केस के अंदर एक पैदा हो चुका और जो बहुत अहम पेशरफ्त थी। नाज़रीन, इससे पहले पुलिस ने यह साबित कर दिया था कि दोनों मुलजम आपस में दोस्त हैं। आबद अली और वकार उल हसन एक जगह इकट्ठे रहते हैं, एक ही जगह के रहायशी हैं और दोनों इस काम के 100% मुलव्वस थे। लेकिन अब यह बात सामने आ गई कि उसमें से आबद का तो चले DNA मैच हो गया, हम मान लेते हैं वो मुजरम है, वो गिरफ्तार नहीं हुआ। लेकिन जो दूसरा मुजरम नहीं था वो खुद ब खुद पुलिस स्टेशन पहुंचा। उसने ये भी बता दिया कि मैं इस केस से सेहते जुर्म से उसने इनकार कर दिया। और जब उसकी फ़ोटो, वकार उल हसन की फ़ोटो जब उस मुतासरा खातून को दिखाई गई तो उसने भी, हैरानगी की बात यह है कि उसने भी इस शख्स को पहचानने से इनकार कर दिया। नाज़रीन, एक और आम पॉइंट मैं बयान करने जा रहा हूँ। वकार उल हसन जब पुलिस स्टेशन पहुंचा उसने ये बताया कि पुलिस जिस फ़ोन नंबर के ज़रिए मुझ तक पहुंची वो हालांकि नंबर मेरा है ही नहीं, वो नंबर मेरे इस्तेमाल में ही नहीं, तो फिर पुलिस उसके पास पहुंच कैसे गई? वो सेल उसके पास नहीं, वो कॉन्टैक्ट नंबर उसका अपना नहीं, उसके नाम पर नहीं। हालांकि मुलजम वकार और हसन ने यह बताया कि वो फ़ोन नंबर उसके बरादरे निस्बती यानी कि उसके कज़न का नंबर है। तो पुलिस फिर मुलजम वकार उल हसन तक कैसे पहुंच गई, इसका पुलिस के पास भी जवाब नहीं है। अब आते हैं हम गुज़श्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब और IG पंजाब साहब ने। सबसे पहले तो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को नहायत बोकस, नहायत झूठ पर मबनी कहूंगा। वज़ीर आला पंजाब IG पंजाब साहब के अल्फाज उनके साथ नहीं दे रहे थे, उनके चेहरे का इंप्रेशन और कुछ कह रहा था, उनकी जुबान और कुछ कह रही थी, वो साफ़ी पूछते कुछ और थे, वो सवालात के जवाबात डर और खौफ की वजह से दे रहे थे। 4 दिन की कारकर्दगी उनकी सिफत थी। अभी तक एक मरकजी मुलजम आबद अली को पुलिस गिरफ्तार करने में नाकाम है। पाकिस्तान IG पंजाब साहब का ये कहना है पंजाब के जितनी भी जदीद टेक्नोलॉजी मशीनरी हैं हम उसको इस्तेमाल में लाकर मुलजम को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। आपने 48 घंटे मांगे, आपने 72 घंटे मांगे, आपने 100 घंटा मांगा, आज 5 दिन गुजर चुके हैं। नाज़रीन, मुलजम अभी तक गिरफ्तार, दोनों मुलजम अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। खातून ने कहा कि 2 मुलजम थे, महकमा पुलिस ने कहा उनके साथ 2 सहूलतकार भी थे। डॉक्टर शाहिद मसूद पाकिस्तान के सीनियर साफ़ी, सीनियर तजिया नगार भी हैं। उन्होंने गुज़श्ता रोज़ बहुत बड़ा एक इंकशाफ किया। नाज़रीन ज़रा सुनिएगा। उन्होंने कहा कि खातून ने जब कॉल की 130 पर उसने ये कहा कि मैं गाड़ी पर बैठी हूँ और गाड़ी के शीशे बंद हैं
मेरी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया और मेरी हेल्प के लिए आए ताकि मैं यहां से जा सकूं। हालांकि वो जो एरिया था मोटरवे, उस पर गाड़ियां चलती रहती हैं रात भर, वो रुकती नहीं है, क्योंकि बड़ा एक सिक्योर और बड़ा खूबसूरत उसका सफर होता है, बड़ा आरामदायक सफर होता है। जब 130 पर कॉल की गई तो उन्होंने आगे से ये मौक़िफ़ दिया कि ये एरिया हमारे अंडर नहीं आता, लेकिन हमने आपकी कॉल डायरेक्ट नाजरीन, जबकि मोटरवे पुलिस का यह कहना था कि हमने आपकी कॉल महकमा पुलिस को ट्रांसफर कर दिया, जल्द वो आपकी मदद को पहुंच जाएंगे। लेकिन एग्जैक्ट उसी लोकेशन पर 10 मिनट के अंदर अंदर दो मुलजमान मोटरसाइकिल पर आते हैं, खातून की गाड़ी का शीशा तोड़ते हैं, उनके हाथ में कटर भी मौजूद होता है। वो उससे बआसानी तोड़कर खातून से ज्यादती करते हैं, गाड़ी से चीज़ें वगैरह निकालते हैं और वहां से जाने से पहले जंगल में वो तमाम चीज़ें फेंक देते हैं और उसके बाद मौका से फरार हो जाते हैं। उनका यह कहना था, बल्कि गुज़श्ता प्रोग्राम में हमने भी आपको यही कहा था कि सबसे पहले मोटरवे पुलिस से इसका हिसाब लिया जाए, उसको इस केस में इन्वॉल्व किया जाए। सबसे पहले अगर आपने मुजरमों को गिरफ्तार करना है तो आपने सबसे पहले उनसे तफ्तीश का आगाज करना है और फिर कभी जाकर ये मुलजम गिरफ्तार हो सकेंगे, क्योंकि यहां पर बच बचाओ की पॉलिसी इस्तेमाल की जा रही है। अजीब पंजाब साहब ने गुज़श्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा कि हमने आबद अली के घर तक हम पहुंच चुके थे, हमने उसके घर के पास सिविल वर्दियों में हमने अपने पुलिस एहलकार खड़े कर दिए, वहां पर गाड़ी मौजूद थी, मुलजम के घर की शिनाख्त भी हो चुकी थी। जब हमने रेड किया तो मुलजम वहां से भाग निकला अपनी बीवी को लेकर। आज ये पंजाब साहब ने बड़े आराम के साथ कह दिया। नाज़रीन, नए पाकिस्तान में आप ये देख लें, नाकामी की सूरत में वज़ीर आला पंजाब साहब, IG साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जबकि इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस तब की जाती थी जब मुलजिम गिरफ्तार होकर आ जाते थे, मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया जाता था, तब बड़े शोर और शोर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आवाम को खुशखबरी सुनाई जाती थी। अब नए पाकिस्तान में नाकामी की सूरत में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है ये बताने के लिए कि मुलजिम हमारे शिकंजे से निकलने में कामयाब हो गया, हमारी जो पॉलिसी थी वो फ्लॉप हो चुकी। आज हमारे जो अदारे हैं ये किसी सूरत आज़ाद हैसियत से काम नहीं कर रहे, इनके ऊपर प्रेशर डालकर काम करवाया जा रहा है और मुलजिम को खुद भागने का मौका दिया जा रहा है। इसकी बुनियादी वजह क्या है? अगर हमारी पुलिस चाहती ना तो वहां पर पहुंचकर सबसे पहले उसके घर का या उस इलाके का घेराव कर लेती, ताकि अगर मुजरिम भागने की कोशिश करता तो वो भाग ना पाता। जब पुलिस ने रेड किया तो मुलजिम के पास क्या हेलीकॉप्टर था, क्या उसके पास उस वक्त एयरप्लेन मौजूद था कि वो उसमें बैठा और निकल गया? पुलिस जमीन पर खड़ी थी, उसको पकड़ नहीं सकी। 5 दिन गुजरने के बावजूद मुलजिम आबद अली को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी। क्या मुलजिम आबद अली को जमीन खा गई या आसमान निकल गया? ये बात जरा कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या सबसे पहले क्या इस केस के अंदर हमारे अफसरान भी मुलविस हैं? मैं कोई इल्जाम आयद नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ पूछ रहा हूं क्या इस केस के अंदर हमारे आला अफसरान मुलविस हैं जो इस मुजरम को पकड़ना नहीं चाहते? सीनियर सहाफ़ी अमीद भट्टी साहब सीनियर सहाफ़ी पाकिस्तान के तजिया नगार भी हैं, उन्होंने ये बताया, जरा उनके अल्फाज सुनिएगा। उन्होंने ये बताया कि मुलजिम खुद ब खुद वकार उल हसन थाने में आया, उसने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया, हालांकि उसने ये कहा मेरा DNA कर लें। उन्होंने कहा फिर मैं उस लैब में गया जहां पर पुलिस का यह दावा है मुलजिम आबद अली का DNA उनके पास मौजूद है। उन्होंने पूछा कि ये बताएं कि आपने ये DNA किस तरह किया? तो वहां पर जो मौजूद एहलकार थे, वहां पर मौजूद जो लेबॉर्ट्री में काम कर रहे थे, उनका मौक़िफ़ गैर जिम्मेदाराना था, टाल मटोल थी। उन्होंने कुछ बेहतर तरीके से बताने में वो कासर रहे, नाकाम रहे। आखिर क्यों यार? देखें कि पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत PTI की है, पंजाब पर हुकूमत PTI की है, जो मुलजिम हैं वो पंजाब के अंदर इस वक्त मौजूद हैं। हमारे महकमा पुलिस, हमारी महकमाना पुलिस, हमारी एजेंसियां
आखिर उस मुलजिम को अभी तक गिरफ्तार करने में नाकाम क्यों हैं? अगर कौन सी जो पॉलिसी है जो आज तक हमारे वज़ीर आला पंजाब का साहब को समझ नहीं आई, वो मीटिंग पर मीटिंग करते जा रहे हैं, अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हो सके। खातून को इंसाफ मिलता हुआ पाकिस्तान के अंदर इस वक्त तक दूर दूर तक दिखाई देता हुआ नजर नहीं आ रहा। आखिर इसके पीछे किन अनासर का हाथ है, कौन सी गेम चल रही है, आज तक 5 दिन के अंदर किसी को समझ नहीं आई। या फिर यही होगा कि 5 दिन मजीद और गुजर जाएंगे, अवाम का जो शोर शराबा है वो कम हो जाएगा और मुल्ज़म को ना पकड़ें या पकड़ें एक के बराबर। जो दूसरा मुल्ज़म था, पुलिस को अभी तक ये नहीं पता चल सका दूसरा मुल्ज़म कौन था। 2013 का डीएनए पुलिस के पास कैसे आया मुल्ज़म आबिद का? हालांकि पुलिस का यह कहना है मुल्ज़म आबिद 2013 से ही इश्तिहारी था। अगर वो पकड़ा जाता तो तब उसका डीएनए टेस्ट लिया जाता। जब वो पकड़ा ही नहीं गया तो पुलिस के पास 2013 का क्रिमिनल रिकॉर्ड तो मौजूद हो सकता है, उसका डीएनए टेस्ट पुलिस के पास कैसे मौजूद हो सकता है? अवाम की आंखों पर पट्टी बांधी जा रही है नाजरीन। ये सिर्फ और सिर्फ इस केस को दबाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये कोई केस आम केस नहीं, पाकिस्तान के तमाम अदारों के लिए एक चैलेंज बन चुका है। हालांकि बात यह की जाती है कि पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम करने की कोशिश हम पाकिस्तानी कर रहे हैं। हालांकि बदनाम हम तब होंगे जब हम इन मुजरमों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाएंगे, इनको इबरतनाक सजा नहीं दिलवाएंगे, तो तब यह कहा जाएगा पाकिस्तान के कानूनी अदारे, पाकिस्तान की रियासत मुजरमों को सजा दिलवाने में, उनको पकड़ने में नाकाम हो चुकी है। जहां से हमारे मुंतखब नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान के जो कैंडिडेट हैं गली गली घूम घूमकर वोटें लेते हैं, आज उन्हीं गलियों के अंदर क्रिमिनल लोग बैठे हुए हैं। डेली बुनियाद पर लोगों के साथ, खातून बच्चियों के साथ गैंग रेप होता हुआ नजर आ रहा है। डेली बुनियाद पर ऐसे वाकयात होते हैं। खुदारा हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से अपील करते हैं कि ये इस केस को डील करने के लिए हमारी महकमाना पुलिस बाइस से इज्जत है, आवाम के लिए हर मुमकिन इक़दाम करते हैं, अभी भी कर रहे हैं। अगर वो इस केस को हल करने में नाकाम हैं, हमारी तमाम सर्टिफाइड साइंस टेक्नोलॉजी इसमें नाकाम हो चुकी है, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि आप ये केस फौरी तौर पर पाक आर्मी को रेफर करें ताकि हमारी ISI इसको फिल फोर, जिस पर पाकिस्तान के 28 करोड़ अवाम सर, इसका नाम सुनते ही सर फख्र से बुलंद हो जाता है। पाकिस्तान के 28 करोड़ अवाम अपनी फौज के नाम पर मर मिटने को तैयार है, उनके एक इशारे पर लब्बाइक कहती है। यकीनन आज 28 करोड़ अवाम की उम्मीदें हमारी पाक फौज के साथ वाबस्ता हैं और वही इस केस को फौरी तौर पर हल करके पाकिस्तान को बदनामी से बचा सकते हैं। और कुछ अनासर ऐसे हैं जो पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह जल्द अज जल्द ये मुजरम कैफे किरदार तक पहुंच जाएंगे और जो पाकिस्तान के खिलाफ गलत पॉलिसियां इस्तेमाल कर रहे हैं, पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके इरादे भी मट्टी में बहुत जल्द मिलने वाले हैं। नाज़रीन, तब तक के लिए अपने मेज़बान मलिक शाह आज़िब तारिक को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।